नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों में बोर्ड के द्वारा है वो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो RSMSSB बोर्ड ने जितने भी पुराने पेपरों में कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके सामने यहाँ पर आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। और ख़ास करके जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर सब्जेक्ट जहाँ पर लगता है, तो इन पर्सन के माध्यम से आप देख सकेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बोर्ड ने हाल ही में जो पीछे 1 साल 2 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो पूछे हैं। तो आपसे छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ENIAC और यूनिवेक फर्स्ट। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ENIAC कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर है ये साथियों 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो वर्तमान में कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है। तो सुपर कंप्यूटर है वो उससे 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, ये क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके जनक है वो जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। तो इनका प्रयोग है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है जो वर्तमान में चल रही है, तो इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धि है वो कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है वो राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा गया था। तो साथियों, कृत्रिम बुद्धि के जो जनक है वो है जॉन मैकार्थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और CT के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कृत्रिम बुद्धि के जनक है वो जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर है वो स्थापित हुआ था। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर है वो कौन से संस्थान में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है CT जो 10+2 लेवल था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है वो भारत में पहला कंप्यूटर है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था सूचना सहायक 2024 में, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख को। तो देख सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का जो उदाहरण है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता है साथियों 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का यहाँ पर उदाहरण है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में है वो सेमूर करे को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके नीचे जो लाइट लगी होती है, जो एक यंत्र लगा होता है उसको क्या कहा जाता है। तो साथियों, उस यंत्र को डायोड है वो कहा जाता है। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन सूचना सहायक 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, MS वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या है वो प्रयोग किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट 2024 में, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 11 फरवरी को। तो उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए थिसॉरस जो ऑप्शन है जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आंसर होगा, थिसॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट, यहाँ पर 4 है वो कंप्यूटर की प्रोसेस दी गई है। इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेस है और आउटपुट है। के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? तो इनके 4 के अलावा जो कंप्यूटर का जो 5वां ऑप्शन है साथियों, जो कंप्यूटर है वो काम में लेता है अपना परिणाम देने के लिए, तो वो हो जाएगा कंट्रोल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये CT 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो साथियों प्रिंटर से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके सामने है और अक्सर एग्जाम में प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता रहा है। तो ये CT 10+2 में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आपको यहाँ पर उदाहरण है वो बताना है। तो यहाँ पर साथियों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में हो जाएगा लेजर प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GUI का पूरा नाम है। ये पटवार मुख्य परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का है वो पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्मता किससे मापी जाती है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डॉट प्रति इंच है वो। कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट गुणधर्मता है वो डॉट प्रति इंच में मापी जाती है। ये क्वेश्चन है वो वीडियो प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेरिटी किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? यानी ये जो क्वेरिटी शब्द है ये किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड के संबंध में क्वेरिटी शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। साथियों आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और क्लास को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MICR से तात्पर्य है, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। ये RSMSSB बोर्ड की जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों यहाँ पर MICR का जो पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो चेक के लिए है वो बैंकों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईथरनेट पर सभी जानकारियाँ खालिस्तान विधि द्वारा होकर गुजरती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ईथरनेट पर सभी जानकारियाँ हैं वो एक पैकेट विधि के द्वारा होकर के गुजरती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ISP से आशय है, यानी यहाँ पर आपको ISP की फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो साथियों ISP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आंसर होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP इसको शॉर्ट में बोलते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? यानी कीबोर्ड है वो इनपुट है, आउटपुट है या वर्ड प्रोसेसिंग है या पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड है वो एक इनपुट यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग है वो किया जाता है? जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि MICR का प्रयोग है वो बैंकों में चेक के लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार का इनपुट यंत्र है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है वो इसका पूरा नाम होता है। तो ये चेकों के लिए प्रयोग किया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड कमांड काम में आती है, यानी जो कंप्यूटर में जो अपने अक्षर टाइप करते हैं उनको मध्य में अलाइन करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी जो शॉर्टकट की अपने काम में लेते हैं? तो वो हो जाएगी साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा Ctrl+E का प्रयोग है वो
इसमें सेंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसमें कंट्रोल ई के माध्यम से अपने सभी अक्षर को है वो कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उसके मध्य में टाइप कर पाते हैं, और कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं तो वो राइट साइड हो जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं तो वो लेफ़्ट साइड में होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। जहां लाखों डाटा का निर्माण होता है तथा इसे कुछ लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया जाता है। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान निर्माणकर्ता को कानूनी अधिकार देता है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा कॉपीराइट। तो कॉपीराइट है वो उपयोगकर्ता को या निर्माणकर्ता को कानूनी अधिकार है वो देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सूचना सहायक एग्जाम 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा है वो होता है। तो साथियों, इनपुट से आउटपुट में जो परिवर्तन है वो सीपीयू के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, ये क्वेश्चन है वो जूनियर अकाउंटेंट 2024 में हाल ही में जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, और वीडियो प्री एग्ज़ाम 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था वो किया था डेनिस एम रिची ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार 2021 में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो नहीं है। ये CET 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। तो ये देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS विंडोज़ में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी आपको यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट कमांड के लिए क्रमानुसार है वो शॉर्टकट कुंजियाँ हैं वो बता दी हैं। तो साथियों, कट के लिए अपने कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं, और कॉपी के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल C ये कॉपी के लिए, और कंट्रोल V है वो पेस्ट कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो फाइल कंप्रेशन के लिए साथियों जो WinZip सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। फाइल कंप्रेशन के लिए WinZip का प्रयोग है वो किया जाता है। साथियों, आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस प्रकार की क्लास है वो यदि आपको और ज़रूरत है तो इस प्रकार की एक और क्लास अपने यहाँ पर अवश्य लगाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना है वो सुझाव अवश्य दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिबगिंग है वो प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए पावर फेलियर है, और नेटवर्क कनेक्शन का फेल हो जाना ये भी है, और प्रिंटर में पेपर की कमी। तो ये सभी है वो एक एरर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको संभालता है एरर के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड है वो डाली जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बहुत बार ये पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों, इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो हो जाएगी कंट्रोल M। देखिए आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से याद रखें। जो वर्तमान में जो खुली हुई पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए जो नई स्लाइड अपने डालते हैं वो कंट्रोल M से डाली जाएगी, और नई जो प्रेजेंटेशन फाइल अपने लेते हैं पूर्ण रूप से नई, तो उसके लिए कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर है वो कंट्रोल M होगा। नई स्लाइड
चलते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है, तो ये किस में स्थित होता है साथियों? तो ये होता है रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी जिसका पूरा नाम है, रीड ओनली मेमोरी इसका है वो पूरा नाम होता है रोम का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है वो नहीं है? तो साथियों आपके सामने 4 भाषाओं के नाम है वो दिए गए हैं। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, मतलब इस भाषा में अपने प्रोग्राम नहीं बना सकते, वो है ऑप्शन डी ASCII, ASCII इसका ये स्पेलिंग है। और ये पूछा गया है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 के एग्जाम में, क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विंडोज़ 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों जो विंडोज़ 7 है उसके जो गैजेट थे उसमें नोटपैड का ऑप्शन है वो नहीं था, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से इसके अंदर आता है। तो विंडोज़ 7 में नोटपैड है वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? यानी कंप्यूटर जगत में जो प्रथम कंप्यूटर वायरस है उसका नाम आपको बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2022 में। तो आपके सामने ऑप्शन है सेसर है, ब्लास्टर है, क्रीपर है, A एंड C दोनों है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्रीपर। जो वायरस है वो प्रथम कंप्यूटर वायरस माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है SDRAM से तात्पर्य है? तो साथियों SDRAM से जो तात्पर्य है वो है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये पूछा गया था CT 10+2 2023 के एग्जाम में। SDRAM से तात्पर्य है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। और रैम का आप पूरा नाम जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो रैम का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग होता है? तो मुख्य मेमोरी में जो प्रयोग होता है वो साथियों वो होता है DRAM। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध है वो नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि जो फाइल मेन्यू है उसमें कौन सा विकल्प आपको नहीं दिखाया जाता। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेडर एंड फुटर है वो आपको फाइल मेन्यू में नहीं दिखाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए साथियों, MS वर्ड है वो एक उदाहरण है। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो साथियों आपसे एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रकार की क्लास आपको यदि और ज़रूरत है पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चनों की, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अपने एक और क्लास है वो भविष्य में ज़रूर लेंगे। तो साथियों MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।